नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है जीके और जीएस की क्लास में। ये हमारा पार्ट 3 है और आज भी हम 20 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य खालिस्तान के किनारे स्थापित हुआ है। तो मगध है आपकी सोन नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। और मगध है इसकी, ये जो है आपका मगध, इसकी राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र है। ठीक है। और ये जो सोन नदी है, ये गंगा की सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है, सहायक नदी। आगे देखिए, हड़प्पा स्थल लोथल खालिस्तान में स्थित है। तो ये आपका स्थित है गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। देखिए गुजरात में एक और स्थित है धोलावीरा। क्या है? धोलावीरा। तो धोलावीरा भी गुजरात में स्थित है। राजस्थान में क्या है? राजस्थान में आपकी कालीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता। ठीक है। अगला देखिए, अगला है, सांख्य प्राचीन भारत के 6 दार्शनिक धाराओं में से एक है, इसके प्रतिपादक हैं। तो इसके प्रतिपादक हैं आपके कपिल। कौन है? कपिल है, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से अशोक के दम के सिद्धांत नहीं है? पहला है बौद्ध धर्म का प्रचार, बिल्कुल ये नहीं है। पूजा, ये भी नहीं है। त्याग, ये भी नहीं है। तो उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कि ये सभी क्या नहीं है? सिद्धांत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सांची स्तूप जो अशोक के वास्तु प्रतिमानों में से एक है, खालिस्तान में स्थित है। तो यह आपका जो एमपी है, मध्य प्रदेश, यहां पर स्थित है सांची का स्तूप। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, टेराबाइट का इकाई मान क्या है? तो टेराबाइट का इकाई मान होता है, मतलब 1 टेराबाइट बराबर कितना होता है? तो वो होता है 10 की घात 12 या 10 की पावर 12 होता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉलर के समक्ष भारतीय रुपए का गिरना खालिस्तान की सहायता कर सकता है। तो वो सहायता कर सकता है निर्यातकों की, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। देखिए जब डॉलर के समक्ष रुपया गिरता है, तो बाहर जो भारतीय वस्तुएं हैं वो क्या हो जाती हैं? आपकी सस्ती हो जाती हैं, मतलब अधिक बेचना क्या हो जाता है? संभव हो जाता है। ठीक है। और जब डॉलर गिरता है, आपका सॉरी रुपया गिरता है, तो आयात जो है, क्या आयात, वो महंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महंगा, क्योंकि जब हम दूसरे देश की वस्तु मंगाते हैं तो क्या हो जाती है? महंगी पड़ जाती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यूएनएफसीसी का विस्तार रूप क्या है? मतलब इसकी फुल फॉर्म हमें बतानी है। तो यू का मतलब हो जाएगा यूनाइटेड, एन का मतलब हो जाएगा नेशंस, और एफ का मतलब हो जाएगा फ्रेमवर्क, और सी का मतलब हो जाएगा कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जनता या बैंकों के पास रखी मुद्राएं खालिस्तान कहलाती हैं। तो वो कहलाती हैं उच्च शक्ति का धन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में मौद्रिक नीति खालिस्तान द्वारा विनियमित की जाती है। तो मौद्रिक नीति जो आरबीआई होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा जारी की जाती है, विनियमित की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार के राजस्व व्यय में दूसरा सबसे बड़ा है? तो आपका जो है रक्षा, ये है आपका क्या? दूसरा सबसे बड़ा राजस्व व्यय है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर यूएसए के पश्चिमी तटीय शहर में नहीं है? पहला है
लॉस एंजल्स बिल्कुल ये है। कैलिफोर्निया ये भी है आपका पश्चिमी तटीय शहर। सैन फ्रांसिस्को ये भी है, लेकिन जो आपका न्यूयॉर्क है ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये कहां पर है? ये आपका जो पूर्व है, ये पूर्वी तट का है। पूर्वी तट पर है, ये पूर्वी तट पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है केवल केंद्रक में डीएनए होता है। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि केंद्र के अलावा जो डीएनए है ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। इसके अलावा आपका जो हरित लवक होता है, हरित लवक में भी पाया जाता है। ठीक है, हरित लवक पादपों में पाया जाता है। ठीक है, केवल। दूसरा है, पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए होता है। बिल्कुल, क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं? हरित लवक बोला जाता है। तो ये बात सत्य है। तो ऑप्शन बी ही हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। दोनों तो सही है नहीं, ये तो गलत हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक दोनों अपना क्या रखते हैं? डीएनए रखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी खालिस्तान से होकर गुजरती है। तो जो कृष्णा नदी है ये किससे होकर गुजरती है? ये गुजरती है आपकी महाराष्ट्र से, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता आपका राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? तो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो आपका राष्ट्रपति के पास है। और कौन से अनुच्छेद के तहत करता है? तो वो आर्टिकल 123 के तहत ये अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, स्टेनले जलाशय मेटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है कौन सी नदी पर? कावेरी नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन है, बांखड़ा बांध खालिस्तान पर बनाया गया है। तो बांखड़ा बांध है यह आपका जो सतलज नदी है इस पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत की सीमा निम्नलिखित में से किन देशों के साथ मिलती है? तो किन देशों के साथ मिलती है वो? देखिए, पहला है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार। देखिए, श्रीलंका है आपका, श्रीलंका के साथ भारत नहीं बनाता है सीमा। ठीक है, दूसरा है अफगान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और चीन। देखिए, दोबारा से श्रीलंका आ गया है, नहीं बनाता है श्रीलंका के साथ। अगला है अफगान, पाकिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल और म्यांमार। तो ऑप्शन नंबर ये सी हमारा आ गया है आंसर। और एक और देश ध्यान रखना है, जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश इसके साथ भी सीमा बनाता है। तो भारत जो है ये टोटल जो 7 देश हैं उनके साथ सीमा बनाता है। पहला हो जाएगा अफगानिस्तान, दूसरा हो गया पाकिस्तान, तीसरा हो गया चीन, चौथा हो गया भूटान, पांचवा हो गया नेपाल और छठा हो गया म्यांमार और सातवां हो गया है बांग्लादेश। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत है कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है। श्रीलंका नहीं करता है भारत के साथ सीमा साझा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन राइस खालिस्तान को ठीक करने के लिए जैव दृढ़ है। तो गोल्डन राइस होता है, इसमें सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। तो ये विटामिन ए की कमी को दूर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। ठीक है, अब जो विटामिन ए है इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल है। क्या है? रेटिनोल, रेटिनोल है, रेटिनोल। ठीक है,
विटामिन सी है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कोर्बिक अम्ल, एस्कोर्बिक अम्ल है। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? स्कर्वी रोग हो जाएगा, स्कर्वी रोग। अर्थात जो आपके मसूड़े हैं उनसे खून आना शुरू हो जाता है। ठीक। विटामिन डी है, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। क्या है? कैल्सीफेरोल है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है। विटामिन डी को सनसाइन विटामिन भी कहा जाता है, सनसाइन विटामिन, सनसाइन विटामिन कहा जाता है, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश में जो हमारी बॉडी होता है, हमारी त्वचा होती है, उसमें बनता है, इसलिए इसको सनसाइन विटामिन कहा जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से जीरोफ्थेल्मिया रोग होता है, जीरोफ्थेल्मिया डिजीज होती है, अर्थात नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रात को दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो ये होते हैं आज की क्लास के हमारे 20 क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को जरूर से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में 20 क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।